आपके पोस्ट पे नीरज नयन एक आपके फ्रेंड हैं जिनका कमेंट था कि अविनाश जी आप खुद तो कई रूप आपके हैं। आपकी नज़र में बहुरूपिया कौन है? ऑक्सीजन बाबा, बिहार गुरु, सर्वदलीय कार्यकर्ता, सम्मान सेंटर, इवेंट ऑर्गेनाइजर, सर्वप्रिय इंसान, आपसे बढ़ के बड़ा कौन हो सकता है? इस पर क्या कहेंगे? नहीं तो इस पर यही कहना है कि हम सामाजिक गतिविधि करते हैं, अलग अलग तरह का आयोजन करते हैं। हम पॉलिटिकल गतिविधि नहीं करते, हम किसी पार्टी के पक्ष में किसी का झंडा नहीं ढोते हैं, किसी से कांटेक्ट लेकर उसका हम काम नहीं करते हैं। हम प्रोफेशनल नहीं हैं, हम सामाजिक हैं। हमारे आयोजन का नाम अलग हो सकता है, लेकिन काम समाज सेवा ही है। प्रशांत किशोर के बिहार में पद यात्रा को लेकर अविनाश तिरंगा उर्फ ऑक्सीजन बाबा ने कहा है कि महागठबंधन की ये बी टीम है, जिसको लेकर हमने कुछ समय पहले इसका इंटरव्यू भी किया था, इस बात पे चर्चा की थी। उसके बाद अविनाश तिरंगा उर्फ ऑक्सीजन बाबा जो है फेसबुक पे कई सारे पोस्ट किए हैं जिनमें उन्होंने बहुरूपिया शब्द का इस्तेमाल किया है, जिसको लेकर लोग लगातार पूछ रहे हैं कि आखिर यह बहुरूपिया कौन है। आखिर यह बहुरूपिया कौन है, इसको शहर वाले जानना चाह रहे हैं। नहीं, बहुरूपिया शहर वाले जान रहे हैं। हम मतलब कि मेरा आरोप सीधा है कि आप कई तरह का काम करते रहे, कई दल का काम किए, भाजपा का भी किए, जदयू का भी किए, बंगाल में जाकर भी किए, अन्य स्टेट में भी आपने काम किया है। तो आपका हर जगह रूप बदल जाता है, पार्टी बदल जाता है। आप पार्टी के लिए काम जब करेंगे तो आपको सामाजिक कैसे माना जाए? आप तो प्रोफेशनल हैं। जिसने कांटेक्ट दिया, जिसने पैसा दिया, आपने अपना मैन पावर लगाया और आपने उसके लिए उसके पक्ष में काम किया, तो एक प्रोफेशनल व्यक्ति करता है। अगर फ्लैक्स लगाना है तो वहाँ 10 लोगों का काम होता है, मुझे भी लगवाना होगा, मैं भी डिज़ाइन बनवाऊँगा, मेरा भी काम करेगा, उसी का बंदा जाकर उसको होर्डिंग पर लगा देगा। इसी पर आपके पोस्ट पे नीरज नयन एक आपके फ्रेंड हैं जिनका कमेंट था कि अविनाश जी आप खुद तो कई रूप आपके हैं। आपकी नज़र में बहुरूपिया कौन है? ऑक्सीजन बाबा, बिहार गुरु, सर्वदलीय कार्यकर्ता, सम्मान सेंटर, इवेंट ऑर्गेनाइजर, सर्वप्रिय इंसान, आपसे बढ़ के बड़ा कौन हो सकता है? इस पर क्या कहेंगे? नहीं तो इस पर यही कहना है कि हम सामाजिक गतिविधि करते हैं, अलग अलग तरह का आयोजन करते हैं। हम पॉलिटिकल गतिविधि नहीं करते, हम किसी पार्टी के पक्ष में किसी का झंडा नहीं ढोते हैं, किसी से कांटेक्ट लेकर उसका हम काम नहीं करते हैं। हम प्रोफेशनल नहीं हैं, हम सामाजिक हैं। हमारे आयोजन का नाम अलग हो सकता है, लेकिन काम समाज सेवा ही है। एक लोगों ने कहा था कि जब नीतीश कुमार के साथ जब वो काम करे तो उस समय विरोध आप क्यों नहीं किए? उस समय अभी वो जनता को ठगने चले, उस समय प्रोफेशनल व्यक्ति थे। प्रोफेशनल व्यक्ति अगर कोई काम कर रहा है तो वह करे, उसके लिए थोड़े मनाही है। वो तो दुकान खुला हुआ है बाज़ार में, 100 लोग हैं, सोशल वर्क करते हैं। मतलब कि प्रोफेशनल लोग जो हैं अपना काम लिए, ठेका लिए, और ठेका के हिसाब से जो पार्टी है उसके हिसाब से संतुष्ट होकर काम नहीं करेंगे, उसको संतुष्टि नहीं हुए तो वो पैसा नहीं देगा। तो इनको काम करना था, एक कर रहे थे, चाहे जिसका भी किए। लेकिन आज जो है जनता को कह रहे हैं कि एक संगठन बनाइए, आइए जगाएं, बिहार को बदलना है। तो बिहार को कैसे बदलिएगा? प्रोफेशनल व्यक्ति कभी भी बदलाव नहीं ला सकता है। हाँ, वह मैनेजमेंट कर सकता है, किसी के प्रति लिए काम कर सकता है, किसी का जन आधार है, किसी का ग्राउंड लेवल पर नेटवर्क है, उस नेटवर्क को सजाया जा सकता है, संवारा जा सकता है। लेकिन आपके पास कोई नेटवर्क ही नहीं है, आप प्रोफेशनल हैं, और प्रोफेशनल आदमी के साथ जो भी व्यक्ति जुड़ेगा वह प्रोफेशनल होगा। पर्सनल और सामाजिक काम करने वाले लोगों को जनता सामाजिक लोगों को पूछती है। एक प्रवीण कुमार सिंह हैं जिन्होंने आपको कमेंट किया था कि अविनाश तिरंगा जी, कुछ लोग पप्पू यादव के साथ और कुछ पीके महात्मा के आश्रम टेंट में राजनीतिक आश्रय खोज रहे हैं, इसमें आपका ऑक्सीजन क्यों खत्म हो रहा है? नहीं, मेरा ऑक्सीजन क्यों ख़त्म होगा? लोग खोज रहे हैं, अच्छी बात है, खोजे। हर आदमी तलाशता है मंच, कि उनको मंच मिले। अपना तो कुछ है नहीं, किसी और के साथ ही मंच साझा करके किसी पद पर चले जाए। तो ये पद की लालसा रखने वाले लोग, क्योंकि राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाले लोग पद चाहते हैं, तो उसके क्योंकि वे अन्य पार्टियों में काम कर रहे हैं, लेकिन उनको वह स्थान नहीं मिला, वह पद नहीं मिला जिसके लिए वे आए थे, तो वे तलाश रहे। तो अच्छी बात है, तलाश है, उसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सामाजिक लोग समाज की बात करके पॉलिटिक्स करने जा रहे हैं, इसका मैं विरोध कर रहा हूँ। कि समाज की बात कीजिए ना, प्रोफेशनल व्यक्ति नहीं बनिए।
कुछ लोगों का कहना है कि हमारे शहर में कई दशकों से शहर के लोग जो है ठगे जा रहे हैं, तो इस पर विरोध आप क्यों नहीं करते? यहाँ के जो नहीं, जनप्रतिनिधि है, हर काम का विरोध करना मेरा काम नहीं है, और भी लोग हैं शहर में। हमको यह मुद्दा लगा कि नहीं, इसका विरोध होना चाहिए, और समय समय पर ज़रूरत पड़ती है तो मैं आवाज़ उठाते रहा हूँ। लगातार मैंने मतलब विरोध किया है, अगर गलत है तो उसका विरोध मैं करता हूँ। अच्छा, एक राजेश कुमार जी हैं आपके, उनका एक कमेंट था कि राजनीति एक आम इंसान नहीं हो सकता, लेकिन जो रात दिन सुबह शाम नेताओं के बीच, आपके बारे में कह रहे हैं कि जो रात दिन नेताओं के बीच, नेताओं के सभा में रहने वाले, वो राजनीतिक कह सकते हैं उनको। जो छोटा से छोटा कार्यक्रम करते हैं, काम करते हैं तो फेसबुक पर अपलोड करते हैं, और साथ में अगर गुप्त दान भी करते हैं तो वो फेसबुक पर दिखाते हैं। तो क्या यह सेवा भाव है? जो दिखता है उसे ही लोग मानते हैं। अभी का जो आडंबर की दुनिया है, तो लोगों को, जैसे मैंने 1 करोड़ पेड़ लगाने की घोषणा की है, तो पेड़ मैं लगा रहा हूँ, पूरे जीवन में लगाना है, एक दिन में तो संभव। मेरे साथ जो लोग जुड़े लोग हैं विभिन्न दलों में, मैं सब दल का हूँ, मैं किसी दल का विशेष का ठप्पा मुझ पर नहीं लगा हुआ है। तो सभी लोग मेरे से जुड़े हैं, जो अच्छे लोग हैं मेरे से जुड़ते हैं, मेरे योजना है उनको पसंद आती है, मेरे साथ आते हैं। तो 1 करोड़ पेड़ लगाना है, पूरे जीवन में लगाऊंगा, अपने सहयोगियों, अपने मित्रों, और जो हमारे सोच के साथ जो लोग जुड़ना चाहेंगे उनको जोड़कर मेरा प्रयास है कि पूरे जीवन में 1 करोड़ पेड़ लगाकर ही जीवन से मुक्ति पाए। एक आपके ही मतलब साथी हैं प्रकाश कुमार, जिन्होंने कहा कि इनको केवल प्रशांत किशोर बहुरूपिया दिखाई देते हैं, और जो मुजफ्फरपुर को लूट रहे हैं विधायक, नगर निगम, उस पर तो कुछ बोलते नहीं हैं। तो एक प्रकाश कुमार ने कहा है कि मेयर बीजेपी प्रत्याशित घोषित हुई थी और स्टैंडिंग कमेटी में लालटेन छाप को रख लिया गया, इस पर तो कुछ नहीं बोलते हैं आप? नहीं, उनको बोलना चाहिए, मैं तो उस पक्ष में नहीं था। मेयर जो जीती है उनके विरोध में मेरा कैंडिडेट था, मैं थर्ड फ्रंट चला रहा था, यहाँ थर्ड फ्रंट का मैं अध्यक्ष था, मेरे उम्मीदवार थे, चुनाव लड़े, जनता ने उनको नहीं दिया तवज्जो, हुए चुनाव हार गए। तो इनको विरोध करना चाहिए। जो लिख रहे हैं वे कहीं ना कहीं वह रुपया से मिले हुए हैं, वो प्रेरित हैं, और वे वैसा बोल सकते हैं। उनको विरोध करना चाहिए ना कि भाई शहर की दुर्दशा है, स्मार्ट सिटी के खिलाफ। आपसे मतलब आपसे भी हमसे क्यों आप भी विरोध कर रहे हैं समाज को लेकर? हम एक विषय लेकर चले हैं, उस विषय को पहले समाप्त करने दीजिए, फिर उस विषय पर भी काम होगा। काम हम प्रशांत किशोर तो अब आए, इससे पहले भी आप शहर में थे? इससे पहले लगातार विरोध करते रहे हम। तो अभी मुजफ्फरपुर शहर में, पूरे शहर में स्मार्ट सिटी की ओर से अंग्रेजी में लिख दिया गया था नाम दुकान का, उसका भी हिंदी के लिए मैंने प्रयास किया, हमारी टीम लगी, बाद में प्रशासन ने समझौता वार्ता किया और वह इंग्लिश को हिंदी में करने का फाइनल हो गया। वह प्रक्रिया चल रही है, तो हमने किया है, कोई करके दिखाए, करे, हम तो करते रहते हैं। सारा विषय हम ही अकेले नहीं संभाल सकते हैं, मगर लोगों को उम्मीद है तो कुछ लोग आए, आगे आए, लोगों का सहयोग चाहिए। हाँ, उनके साथ मैं भी चलूँगा, विषय लेकर आए, आगे बढ़े, सब विषय मैं ही लेकर नहीं। लोग चाह रहे हैं कि आप क्लियर करिए कि आपका क्या एजेंडा है? नहीं, मेरा एजेंडा क्या है? समाज की भलाई की बात करना, समाज को जो कठिनाई है उसका समाधान हो, सरकारी स्तर पर ही हो सकता है, मैं नहीं कर सकता हूँ। मैं सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं हूँ, मैं समाज का व्यक्ति हूँ। अपने हम भी जब निकलते हैं, बारिश हो रही है अभी, तो पूरे नाला भरा हुआ है, रोड भरा हुआ है पानी से, तो उसमें हमको भी कठिनाई है, मुजफ्फरपुर शहर को भी कठिनाई है। मलसी चुनाव में आपने दावेदारी की थी, फिर बैक हो गया, तो कहीं ना कहीं नहीं, दावेदारी की थी, लेकिन जो प्रतिनिधि थे उनको पैसा चाहिए, तो पैसा देने में हम सक्षम नहीं थे, इसलिए हम अपने आप को विड्रॉल कर लिए कि भाई हम लोग सामाजिक व्यक्ति हैं, पैसा कहाँ से लाएंगे। अब राजनीति कीजिएगा कि नहीं? राजनीति देखा जाएगा, राजनीति अभी फ़िलहाल नहीं है। अभी सामाजिक गतिविधि करते हैं, करते रहेंगे, उससे कोई रोक नहीं सकता है। राजनीति विषय अलग है, मैं राजनीतिक कार्यकर्ता तैयार कर रहा हूँ जो बदल सके, बदलाव ला सके। बिना राजनीति का कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन समय वो बताएगा। अभी फ़िलहाल सिर्फ और सिर्फ समाज। आनंद कपूर जो कह रहे हैं कि क्या बात है, अपनी रंजिश समाज के कंधा पर रख रहे हैं जी, मतलब अपनी रंजिश, अपनी दुश्मनी प्रशांत किशोर से आप समाज पर थोप रहे हैं कि मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मेरा एजेंडा से विरोध है। हमको अगले से किसी तरह का नहीं, हम तो सर्वदलीय लोग हैं, उनके भी लोग, लेकिन वे जिस स्टाइल में आए हैं वह स्टाइल मुझे पसंद नहीं है।
क्योंकि प्रोफेशनल व्यक्ति कभी भी सामाजिक नहीं हो सकता है। इस बात का विरोध है। वो स्पष्ट करे कि मैं आ रहा हूँ, मेरी ये योजना है पॉलिटिकल, और लोगों को जोरे। देखिए कैसे भीड़ भाग जाती है, क्योंकि जो जहाँ राजनीतिक बात आएगी लोग भाग जाएंगे। लोग भाग जाएंगे। जैसे ही आपको पॉलिटिकल पार्टी का लेवल लगेगा, तैसे ही जैसे मेरे साथ भी होगा। मेरे साथ जो 500, 1000, 2000 लोग रहते हैं कार्यक्रम में, और लाखों लोगों का जो मेरे पास समर्थन है, मैं जैसे ही किसी पार्टी का होऊंगा, मेरे साथ लोग कटने लगेंगे। कहे कि कोई बीजेपी में है, कोई आरजेडी में है, कोई जदयू में है, कोई कांग्रेस में है, सारे लोग मेरे साथ हैं, तो वो भी कटेंगे। तो आप आइए ना, बिहार बदलने के लिए पॉलिटिकल एजेंडा लेकर आइए। आप बुर्बक नहीं बनाइए लोगों को। उनके फंडिंग को लेकर भी आपने सवाल उठाई थी। कुछ गाड़ियाँ उनकी जैसे चल रही है, उसको लेकर भी आपने। हाँ, गाड़ियाँ चल रही है, क्योंकि किसी भी कार्यक्रम में अगर वह बड़ा अभियान है तो, और उस पर भी ब्रांडिंग किया हुआ है, वह जो गाड़ी सब है सब पर ब्रांड किया हुआ है, उनके संगठन का नाम है पूरा एकदम ब्रांड, तो वह गाड़ी प्राइवेट गाड़ी नहीं होनी चाहिए। जैसा मुझे जानकारी, हो सकता है कि उनको विशेष जानकारी हो, बड़े लोग हैं, बड़ी जानकारी, बड़ा सिस्टम सरकार उनके साथ है। ऑफ द रिकॉर्ड भाई, अभी तो सरकार के खिलाफ ही जा रहे हैं। कहाँ सरकार के खिलाफ है? कहीं कोई लगातार उनके कोई खिलाफ नहीं है, कुछ नहीं। जो कमियां खामियां उसको उजागर कर वो रहे सब एक एजेंडा है। बाद में जैसे ही 24 का चुनाव आएगा, 25 का चुनाव आएगा, तो गठबंधन करेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो होगा, अगर नहीं होना ही है, नहीं का सवाल ही नहीं है। अगर उनको विशेष जानकारी हो, बड़े लोग हैं, बड़ी जानकारी, बड़ा सिस्टम सरकार उनके साथ है। ऑफ द रिकॉर्ड भाई, अभी तो सरकार के खिलाफ ही जा रहे हैं। कहाँ सरकार के खिलाफ है? कहीं कोई लगातार उनके कोई खिलाफ नहीं है, कुछ नहीं। जो कमियां खामियां उसको उजागर कर वो रहे हैं। सब एक एजेंडा है। बाद में जैसे ही 24 का चुनाव आएगा, 25 का चुनाव आएगा, तो गठबंधन करेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो होगा, अगर नहीं हुआ होना ही है, नहीं का सवाल ही नहीं है। अगर नहीं हुआ तो होगा ही, यही है। अगर मान लीजिए नहीं हुआ, जो लोग भी इस तरह की एक्टिविटी किए हैं, अंत में 2, 4, 5 सीट लेकर अपने लोगों को उसमें सेट करेंगे और बात समाप्त। जितने लोग जा रहे हैं टिकट के प्रयास में कि टिकट मिलेगा, टिकट, हम यहाँ नाराज़ हैं, हमारी पार्टी हमको तवज्जो नहीं दे रही है, मुझे सांसद बनना चाहिए, मुझे विधायक बनना चाहिए, किसी को कुछ नहीं मिलने जा रहा है, क्योंकि एजेंडा ही नहीं है। वो तो एजेंडा है सीधा कि आइए, जुड़िए, समाज क्या लग रहा है आपके अलावा बाकी जो समाज के लोग हैं, चाहे बिहार के लोग, नहीं समझ पा रहे हैं? सब समझ रहे हैं। कहाँ लोग जा रहे हैं? वो तो जैसे कि एक उन्हीं का मतलब दूत था, वो हमसे भी मिला, हमको भी बोला कि आप आइए। अच्छा, एक बात आपने लिखी थी कि जैसे जो इंटरव्यू हमने किया था, उसके चलने के बाद आपको शायद उनके टीम की तरफ से फ़ोन वगैरह आया था सदस्यता वगैरह के लिए। सदस्यता के लिए मेरे पास फ़ोन आया था पहले ही कि हमसे उनकी कई टीम के लोग मिले हैं। 10 से ऊपर बार बार बदल जाता है आदमी, क्योंकि प्रोफेशनल लोग हैं। आज यहाँ है, वो मिल के क्या चाहते हैं, क्या उनका आपसे क्या है? मिले सब कि आप हमको सपोर्ट कीजिए, हमारी ये योजना है, योजना बताए। उसके बाद उनका कॉल सेंटर से कॉल आता है कि आप हमारे संस्थापक सदस्य हो गए और आप अपना आधार कार्ड और फ़ोटो उपलब्ध कराइए, आपका आई कार्ड बनेगा, आप उनका स्वागत कीजिए। उनके मीटिंग था समस्तीपुर में, उसमें चलिए। यहाँ के लोग गए थे, मैं नहीं गया। मैं क्यों जाऊँगा? मैं आपका सदस्य हूँ ही नहीं। मैं आपका सुनील पांडे हैं जिन्होंने मानसिकता पर बात की है कि एक बात बताइए अविनाश जी, जब वही पीके किसी पार्टी के लिए काम करते हैं तो सब ठीक है, जब अपने पार्टी के लिए कर रहे हैं तो परेशानी क्यों है? यही फ़र्क एक बिहारी और दिल्ली के मानसिकता में है। अगर किसी की सोच, नियत और कार्यक्रम ठीक हो तो समर्थन करनी चाहिए। नहीं तो कहाँ है? पार्टी के लिए कहाँ काम कर रहा है? पार्टी की तो घोषणा नहीं हो, तो गलत बोल रहे हैं। मित्र हैं हमारे, वो हमारी उनसे बात भी हुई है, बोले कि बहुत बढ़िया है और कीजिए। ये उनको सवाल दे चुके हैं, हम दे चुके हैं, हमारी बात हुई है, उनसे मिले हैं। तो मतलब अविनाश तिरंगा अभी सामाजिक ही रहेंगे? सामाजिक रहेंगे, सामाजिक हैं, और जहाँ तक हो जाएगा करते रहेंगे समाज के लिए। और जो समस्याएं हैं, अकेला हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन एक कारवा लेके चलते हैं, लोग जुड़ते जाते हैं और कारवा बढ़ते रहता है। अविनाश तिरंगा 25 साल से मुजफ्फरपुर में ही है, लगातार समाज के बीच है और लगातार मेरे से ज़्यादा गतिविधि कोई नहीं करता है। कभी ऑफर आएगा कोई बढ़िया पार्टी से तो अविनाश आते रहता है, आते रहता है। मैंने एकदम सबको मूड बना लिए, नहीं दिया जाना है, नहीं जाना है, राजनीति नहीं करनी नहीं करनी है, कभी नहीं करनी है। देखा जाएगा।
समय या अभी नहीं करनी है? दुनिया गोल है, कुछ भी हो सकता है। मतलब चल रहा है मन में कहीं नहीं, मौका कहीं मिलेगा कोई तो? मन में नहीं है, मौका मिलता है लेकिन हम नहीं जाते। अभी नहीं जा रहे फिलहाल? नहीं जाना है, फ्यूचर में जा सकते हैं? वो देखा जाएगा। कोई बढ़िया ऑप्शन रहा तो? नहीं, देखा जाएगा, वो उसका कोई विचार अभी नहीं। बिल्कुल, ये थे अविनाश तिरंगा उर्फ ऑक्सीजन बाबा, जिन्होंने खुलकर बात की हमसे। इन्होंने जिस तरीके से महागठबंधन के बी टीम बताया प्रशांत किशोर को, तो लगातार कमेंट सेक्शन में इनके लगातार लोग मैसेज कर रहे थे, पूछ रहे थे कि बहुरूपिया कौन है। तो इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि प्रशांत किशोर ही बहुरूपिया है, जिस तरीके से लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल व्यक्ति, राजनीतिक व्यक्ति नहीं। इसलिए ये लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि उनका हम विरोध करेंगे। और इनका यह भी कहना है कि यदि यहाँ आते हैं तो उनका विरोध करेंगे। चाहते हैं कि एजेंडा जो है वो क्लियर कर दिया जाए प्रशांत किशोर के द्वारा। और ये अपने आप को खुद को अभी सामाजिक कार्यकर्ता बता रहे हैं, समाज के प्रति लगन से काम करने वाले व्यक्ति हैं। राजनीति का अभी ऐसा कुछ इनका मन नहीं बना है। तो जिस तरीके से बिहार में अभी प्रशांत किशोर दौरा कर रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, उसको लेकर इन्होंने बात की है। बाकी और देखते हैं अब आगे क्या होता है और किस तरीके से मुजफ्फरपुर में प्रशांत किशोर आते हैं तो क्या स्टैंड रहता है अविनाश तिरंगा ऑक्सीजन बाबा का।